आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करते हैं। अड्डा विधानसभा उपचुनाव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सीएमआर पहुंचे। मुख्यमंत्री मृदुला शर्मा से मिलने पहुंचे सीएमआर। चुनाव में उम्मीदवार को लेकर मंथन करेंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया गया है, तो वहीं बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। अब पार्टी इस पर किसे उम्मीदवार के तौर पर चेहरा बनाती है, क्योंकि ये सीट अंततः चुनाव की 2023 में भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही आई थी और कंवरलाल मीणा ने इस सीट से चुनाव जीता था। लेकिन उनकी विधायकी जाने के बाद, क्योंकि 2005 से जुड़ा एक प्रकरण था जिसमें फिर सजा के ऐलान के बाद उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया था। 2005 20 साल पुराना ये मामला था और उनकी विधायकी रद्द किए जाने के बाद उपचुनाव की तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ तारीखों का ऐलान यहां भी कर दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, प्रत्याशी को लेकर मंथन, मदन राठौड़ सीएमआर पहुंचे हैं। अब क्या यहां से चेहरे को लेकर चर्चा की शुरुआत शुरू की जाएगी या फिर अभी कुछ इंतजार करना होगा? योगेश जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब से राजस्थान की उन्होंने सरकार की कमान संभाली है, संगठन के आदमी है। संगठन में लंबे समय तक वो रहे, जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश के उपाध्यक्ष, महामंत्री तक। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव है, बीते 7 चुनाव हमने देखे, बहुत अच्छा रिजल्ट भजनलाल शर्मा की अगुवाई में बीजेपी को मिला। अंततः विधानसभा चुनाव थोड़ा डिफरेंट है। एक तो हाड़ौती का इलाका है, हाड़ौती की राजनीति पूरे राजस्थान से जुदा नजर आती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा है जिसे कांग्रेस ने समर में उतार दिया, प्रमोद जैन भाया। ऐसे में प्रमोद जैन भाया को कौन टक्कर दे सकता है, कौन बीजेपी का उपयुक्त चेहरा हो सकता है? पूरी पार्टी तो खड़ी रहेगी पीछे, संगठन का बीजेपी का बड़ा नेटवर्क है और मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री के बीच इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा भी है। प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य भी अगले कुछ दिनों में बैठ सकते हैं। आज भी संभावना थी कोर कमेटी की, लेकिन कुछ कोर कमेटी के सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण बैठक आगे किसकी है। लेकिन यहाँ पर कहा जा सकता है कि टेलीफोनिक बातचीत भी सभी लोगों से की जा सकती है, राय ली जा सकती है। मोटे तौर पर जो राय सबसे ज्यादा अहम है वो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो झालावाड़ बारां हाड़ौती की सबसे बड़ी नेता के तौर पर जानी जाती है बीजेपी की। वैसे तो पूरे राजस्थान की नेता के तौर पर वो चर्चित है और बीजेपी सरकार में 2 बार मुख्यमंत्री रही है। उनके पुत्र दुष्यंत सिंह झालावाड़ बारां से सांसद भी हैं। इस इलाके पर उनकी पकड़ है। तो ऐसे में कौन चेहरा होगा? जो नाम हमने कल भी स्टोरी में दिए थे कि जिन नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, उनमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि जो बीता चुनाव वो हारे थे, वो बड़े अंतर से चुनाव हारे थे, लेकिन प्रभुलाल सैनी एक बड़ा नाम है, माली समाज का एक बड़ा चेहरा है। मंत्री रहे हैं वसुंधरा राजे सरकार में, प्रदेश के कृषि मंत्री के तौर पर उनके कामों को गिना भी जाता है। नंदलाल सुमन है, पूर्व जिला प्रमुख, ये भी बीजेपी के स्थानीय बड़े नेता है और माली समाज से ताल्लुक रखते हैं। इसके साथ ही नरेंद्र नागर, यहाँ धाकर समाज के वोट भी अपने आप में महत्व रखते हैं इस इलाके के अंदर। नरेंद्र नागर क्योंकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, हालांकि वो स्थानीय नहीं है, वो झालावाड़ जिले से उनका ताल्लुक है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बहुत नजदीक है, उनके कैंप के आते हैं। पहले वो जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। नरेंद्र नागर का नाम भी यहाँ पर खासा चर्चाओं में है। मीणाओं में अगर जो नामों को लेकर चर्चा है, उनमें खासतौर से पूर्व जो विधायक है कंवरलाल मीणा, आपराधिक कारणों से उनकी विधायकी चली गई, उनकी पत्नी का नाम यहाँ खासा चर्चाओं में है। क्या मीणा समाज के वोटों की ताकत के मद्देनजर और नरेश मीणा से मिल रही चुनौती के मद्देनजर क्या बीजेपी यहाँ पर फिर से मीणा पर दाव खेलेगी या नहीं खेलेगी? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इस इलाके के एक जमाने भर तक सर्वाधिक प्रखर नेताओं में एक रघुवीर सिंह कौशल के पोते हैं, प्रखर, जो खुद पंचायती राज सिस्टम जुड़े हैं, प्रधान के पद पर हैं। और भोजा खेड़ी जो इलाका है और जो उनका पैतृक गांव है, उस इलाके में और उस पूरे बेल्ट में उनका प्रभाव भी है। इस पूरे बेल्ट में इस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की काट छांट करी। और भी कुछ नाम है चर्चाओं में, लेकिन मोटे तौर पर इन नामों की चर्चा है। और बीजेपी चाहेगी संगठनिस्ट चेहरा, कार्यकर्ता के रूप पर जो जाना जाता है, उस चेहरे को आगे लाया जाए। लेकिन जातीय गुणा भाग को देखना यह बहुत अहम है। यही कारण है कि सीएम भजनलाल शर्मा और
पूर्व बीजेपी प्रदेश बीजेपी के प्रमुख चेहरों के साथ यहाँ पर चर्चा चल रही है कि आखिर किनको टिकट दिया जा सकता है। जो उपयुक्त चेहरा है तो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बेहतर नहीं पार लगा सकता है। मदन राठौड़ ने कुछ मशक्कत की है, उन्होंने फीडबैक यहाँ से जुटाया है और उस फीडबैक के आधार पर वो मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और एक कहा जा सकता है एक उपयुक्त चेहरे की खोज में सामने आएगा। हालांकि अभी इस बात को लेकर भी संभवतः जांच का विषय हो गया है कि बीजेपी की प्रदेश की टीम अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन दूसरी बार ऐसा मौका है जब बीजेपी की सूची वायरल हुई है और इस वायरल होने के कारण तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मजबूत संगठन के तौर पर जाने वाली पार्टी है। वहाँ अगर सूचियां वायरल जैसे विवाद सामने आते हैं तो ये पार्टी नेतृत्व के लिए भी चिंता का विषय है। दूसरी बार सूची वायरल की बात आ रही है, सूची फेक बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह के नाम उस सूची में सामने आए हैं, पिछली सूची में कुछ नाम जुड़े थे, इस सूची में वो नाम उड़ गए हैं और कुछ नए नाम सामने आ गए हैं। तरुण बगड़ी जो पिछली सूची में नहीं थे वो इस सूची में हमें नजर आए हैं। इसके साथ ही और भी कुछ नाम सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सूचियों का जो ये माथापच्ची है, सूचियों का जो विवाद है, इसको लेकर एक गहनता के साथ प्रदेश अध्यक्ष खुद इस बात को लेकर गंभीर है कि आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह से सूचियां वायरल करके फेक सूची प्रसारित करके और एक तरह से माहौल को राजनीतिक एंगल से वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल योगेश जी, आपने ठीक कहा, ये भी देखने लायक रहेगा, लेकिन कुछ नाम जरूर है जिसे लेकर के अब मंथन शुरू हो चुका है। अब देखने लायक रहेगा कि आखिर पार्टी का चेहरा कौन होगा। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए योगेश जी।